भी खत्म नहीं होंगी। बुद्ध ने जवाब दिया, जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर तुम 84वीं समस्या का समाधान ढूंढ लो तो बाकी समस्याएं तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगी। किसान ने उत्सुकता से पूछा, ये 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, 84वीं समस्या यह है कि तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब तुम इस सोच से बाहर आ जाते हो और स्वीकार कर लेते हो कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तब तुम सच्ची शांति पा सकते हो। यह सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि जीवन में समस्याओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना धैर्य और शांति से करना ही असली समाधान है। किसान बुद्ध की बातों से थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उलझन अभी भी बरकरार थी। उसने फिर से पूछा, लेकिन गुरुजी, अगर मैं समस्याओं को स्वीकार कर भी लूं, तो ये मुझे दुखी क्यों करती हैं? क्या इनके बिना जीवन नहीं चल सकता? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे दुख का कारण समस्याएं नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी उनसे जुड़ी अपेक्षाएं हैं। तुम सोचते हो कि जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलेगा, लेकिन जीवन का स्वभाव परिवर्तनशील है। जब तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तभी दुख उत्पन्न होता है। फिर बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये पेड़ हर मौसम में खड़ा रहता है। गर्मी में यह अपने पत्ते गिरा देता है, बरसात में फिर से हरा भरा हो जाता है और सर्दियों में बर्फ सहता है, लेकिन यह कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि यह जानता है कि हर मौसम का आना जाना तय है। ठीक वैसे ही जीवन के हर उतार चढ़ाव को तुम भी स्वीकार करो। किसान ने ध्यान से सुना और पूछा, तो क्या मुझे बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रयास बहुत ज़रूरी है, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं। जीवन में जब तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए समस्याओं को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हो, तब ही तुम सच्ची शांति पा सकते हो। यह समझ लो कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो इस सत्य को जान लेता है, वह परेशान नहीं होता। किसान के मन में अब स्पष्टता आ गई थी। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं ही उसे मजबूत बना रही थीं, और यदि वह उन्हें स्वीकार कर लेगा तो वह अपने जीवन में शांति पा सकेगा। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और मन ही मन यह संकल्प लिया कि अब वह जीवन की हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से स्वीकार करेगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। किसान ने भी एक नई दृष्टि के साथ अपने खेतों की ओर रुख किया। अब वह जानता था कि समस्याएं केवल उसे सीखने का अवसर दे रही थी। इसी प्रकार की और भी कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।